आज लास्ट टॉपिक है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी आप लोगों को पढ़ा दिए, वीडियो भी इसका डाल दिए। ये लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, हेडिंग दीजिए आज के क्लास का। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी पढ़ने जाएंगे ना, तो उसमें सबसे पहला वर्ड जो हम लोग को जानना जरूरी है वो है डिफ्यूजन, जो कि आप लोग 9th क्लास में बायो में पढ़े थे। ऐसे भी डिफ्यूजन बताए थे नहीं? मान ली कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में आप एक कॉर्नर में हम जैसा खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, आप एक कॉर्नर में बैठे हुए हो, हम इस जगह पर हैं नहीं, और आप इस जगह पे हो। यहाँ पर जो वॉल्यूम का कंसंट्रेट एयर का वॉल्यूम है वही एयर का वॉल्यूम यहाँ पर भी, दोनों जगह एयर का कंसंट्रेशन सेम है। पर अचानक आप यहाँ परफ्यूम मार देते हो या फिर अगरबत्ती जला देते हो तो यहाँ एयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया। और यहाँ पर हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहां से धीरे धीरे ये एयर यहाँ पहुंचता है और फिर दोनों जगह एयर का वॉल्यूम कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। यहाँ पे था लोअर कंसंट्रेशन। यही द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। इसी को हम लोग क्या वर्ड बोले थे, डिफ्यूजन बोले थे नहीं? तो लिखिए। और ये क्या पकड़ पकड़ के मनीष सर यहाँ से ला रहे थे कि आ जाओ, तुम्हारे पास अधिक है मेरे पास आ जाओ, नहीं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होता है, बताए थे ना? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं, 11th में पढ़ाए थे हम। तो लिखते हैं यहाँ पर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट and solvent particles to produce a क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर समझा चुके हैं। एक लो, पानी में शुगर डाल दो, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, देख के पता नहीं चलेगा चीनी है कि नमक है। बट एक लो वाटर, उसमें सेंड डाल दो, क्या डाल दो, सेंड, तो ये देखने से पता चल जाएगा इसमें सेंड है। तो ये हो गया हेट्रोजीनस, इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस। और जिसमें कुछ नहीं पता चलता उसको कहते हैं हम लोग होमोजीनस। तो क्या हो गया, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस, कैसा मिक्सचर प्रोड्यूस कर देता है, होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस कर देता है। इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग शुरुआत किए और इसको इंड किए। लिखिए जल्दी। इसमें आप लोग वर्ड पढ़े होंगे, अगर याद होगा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। याद आ रहा है कुछ किसी को भी? आइसो मतलब सेम कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड। देखोगे यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर पानी है और पानी में एक चना डाल दे रहे हो। चना जो डाल रहे हो वो क्या हो गया, ये भी सूखा हुआ है। जब इसको आप पकड़ के यहाँ से डालोगे, जैसे ही इसको डालोगे तो क्या होगा रिजल्ट, ये चना क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपने चना डाला इसमें बाहर आउटसाइड की कंपेरिजन में कम पानी था, तो पानी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड से इनसाइड होगा, चना फूल जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन में को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। दूसरा कंडीशन देखो, अब हो सकता है चना चना आपका फूला हुआ है, आप यहाँ डाल रहे हो, तो जितना तेजी से पानी अंदर जा रहा है उतना ही तेजी से पानी बाहर आ रहा है, जितना तेजी से अंदर जा रहा है उतना ही तेजी से बाहर आ रहा है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ऐसा में क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब तुम चना को निकाल दिए, फूला हुआ चना, और यहाँ पर रखे हुए हो, ठीक है, और यहाँ सूरज का रोशनी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, यहाँ पर सूरज का रोशनी पड़ रहा है, यहाँ सूरज का रोशनी पड़ रहा है, यहाँ से सूरज का रोशनी पड़ रहा है। ये चना क्या हो जाएगा, यहाँ से अंदर से पानी बाहर निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम में यहाँ पानी है
यहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आउटसाइड कम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है, ये हो गया। लिखिए, इफ टू सॉल्यूशन if two solutions have same osmotic pressure, same osmotic pressure, then आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह सेम है, तो ना पानी इधर ज्यादा तेजी से जितना जल्दी इन किया उतना ही बाहर भी निकल जाए, देन दे आर सेड टू बी क्या कहिएगा इसको, आइसोटोनिक। ठीक है। इसका देखो एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोग का ब्लड। नहीं तो पता चलता है कि क्या हो गया, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, साल्टी या खा रहे हैं, कंसंट्रेशन बाहर है, तो ह्यूमन ब्लड के सेल के अंदर चला गया, वो फूल गया, आदमी फूल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक कब होता है, देखो उसका भी एक लिमिटेशन है। अगर ज्यादा साल्ट हो गया तो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे साउथ साइड का जितना भी देखोगे एक्टर वगैरह पूरा फूला फूला हुआ रहता है, बिलेनी सब नहीं, इज आइसोटोनिक टू 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इससे ज्यादा अगर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एकदम परसेंटेज को याद रखना आप लोग सभी को, 0.9%। लिखो जल्दी आइसोटोनिक। नेक्स्ट लिखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या था, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम से ही हाइपर हो रहा है, हाइपर मतलब किसी न किसी साइड का ज्यादा हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, एनसीईआरटी सब भाई लोग पढ़ते रहिएगा आप लोग, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़िएगा, मत बोलिएगा, पहले बता दिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं सेम नहीं ना होगा, आइसोटोनिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंट, यहां सेम की जगह क्या लिख देंगे, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब किसी एक साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, एक साइड कम होगा, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। देन द सॉल्यूशन, मान लो कि जिस साइड का ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, द सॉल्यूशन विथ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर। दो चीज हो सकता है ना, जैसे अभी हम बताया आप लोग को, मान लो यहाँ सेल है, ठीक है, यहाँ पानी है, हम बोले कि आउटसाइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, आउटसाइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपको हम बोल रहे सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल के अंदर का क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। किसी एक तरफ प्रेशर ज्यादा होगा तो दूसरा तरफ कम होगा, एक तरफ ज्यादा होगा तो दूसरा तरफ कम होगा, यही ना होगा। तो जिधर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहना, जिधर कम होगा उसको हाइपोटोनिक बोलना, बस इस चीज को याद रखना। विथ ग्रेटर osmotic pressure is called hypertonic solution, hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो, अभी तो हम बोले कि एक तरफ NaCl, देखो ह्यूमन ब्लड का सेल है और आउटसाइड नमक है, दोनों साइड में अगर मिला कितना है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर मूवमेंट होगा, मतलब सेल एज इट इज रहेगा।
अब केस देखना ह्यूमन ब्लड में, अगर किसी साइड हम लोग ज्यादा कर दिए, देखोगे यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिए तो क्या होगा? ह्यूमन ब्लड इज हाइपरटोनिक टू NaCl to NaCl solution of concentration less than, देखो आउटसाइड कम है, 0.9% है, इसका मतलब ह्यूमन ब्लड से निकलना स्टार्ट करेगा, कंसंट्रेशन अंदर में ह्यूमन ब्लड का ज्यादा है, दैट मीन्स वो हो गया हाइपरटोनिक, बाहर साइड हो गया हाइपोटोनिक, तो पानी निकल निकल के फिर बाहर बहेगा। ना द लास्ट लिखो, लास्ट क्या थी बेटी? हाइपोटोनिक। Hypotonic solution. If two solutions have different osmotic pressure, सेम है, डिफरेंट osmotic pressure, तो जो लो प्रेशर वाला होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर। देन द सॉल्यूशन, उसमें क्या था? विथ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, कि हाइपोटोनिक जान बोल रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा? देन द सॉल्यूशन विथ, जिसका लोअर रहेगा उसको क्या कहिएगा? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, is called hypotonic solution। तो जाहिर सी बात है कि जब आउटसाइड में हम लोग कर रहे थे, चलो देखते हैं ह्यूमन ब्लड, अब साल्ट का कंसंट्रेशन कर दो मोर देन 9%, 0.9%, तो साल्ट वाला साइड कहलाएगा हाइपोटोनिक, और जो हम लोग का ह्यूमन ब्लड है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। चलिए देखते हैं यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ब्लड इज हाइपोटोनिक to NaCl solution of concentration ऐसा में क्या होगा? नमक घुसना स्टार्ट करेगा ग्रेटर देन 0.9%, और सेल क्या होता जाएगा? फूलता चला जाएगा। तो ये था आपका 3